दोस्तों, देश का लार्जेस्ट एग्जामिनेशन नीट 2024 जो है वो एनटीए नहीं कराएगा। आप सही सुन रहे हैं और सही देख रहे हैं कि अब एनटीए नहीं कराएगा नीट का एग्जाम। नीट का जो परीक्षा होता है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रही है कुछ सालों से करा रही है। इससे पहले कोई और एजेंसी करवा रही थी। तो नीट का जो एग्जामिनेशन जो अगले सत्र में होने वाला है, अगले सेशन में होने वाले, अगले साल जो होने वाले हैं, वो एनटीए नहीं कराएगा। आज की ब्रेकिंग न्यूज है और बहुत पहली बार, मैं तो देश में पहली बार ये वीडियो आप देखने को मिल रही होगी कि नीट जो है अब अगले साल से एनटीए नहीं कराएगा। इसका प्रूफ क्या है? चलिए आपको प्रूफ दिखाते हैं कि नीट नहीं कराएगा। इसका प्रूफ क्या है? तो देखिए, ये है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, यहां देख सकते हैं हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। इस हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में देखिएगा, यहां लिखा हुआ है कि अगले सत्र से एनटीए नहीं कराएगा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। यानी जो एनटीए का एग्जाम नीट करा रही थी वो अगले सत्र से 2024 से दूसरी संस्था कराएगी। उस संस्था का नाम है एनबीई, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंस। तो एनबीई अगले साल से करा सकती है, इसकी पुष्टि हिंदुस्तान ने की है। और लिखा भी है कि सुझाव मांगा जा रहा है बुद्धिजीवों से, इंटेलेक्चुअल से और जितने भी एसोसिएट्स हैं उन सभी से सुझाव मांगा जा रहा है कि एनबीई अगले साल से एग्जाम कराए। अब इसके लिए इन्होंने क्या हवाला दिया है, किस लिए हवाला दिया है, ये जान लीजिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट का एग्जाम ले रही थी। इससे पहले सीबीएसई लिया करती थी। नीट जो एग्जाम है, इससे पहले इसका नाम था ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। तो ऑल इंडिया प्री मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट जो था, जिसको कहते हैं एआईपीएमटी, तो एआईपीएमटी जो एग्जाम था ये सीबीएसई लेती थी। कौन सा लेती थी? सीबीएसई बोर्ड जो है वो एग्जाम लेती थी। लेकिन इसको रिप्लेस किया गया कुछ सालों से। तो एनटीए ले रही है एग्जामिनेशन से 2014-15 में नहीं हुआ था, 16 से एकदम बिल्कुल कंटिन्यू हो रहा है। तो 16 से नीट का एग्जामिनेशन हो रहा है। उससे पहले एआईपीएमटी हुआ करती थी, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। ठीक है, अब इनको कहना है कि जब पीजी का एडमिशन नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन लेती है तो यूजी का भी लेना चाहिए, क्योंकि सब एक स्ट्रीम्स के हैं। एमबीबीएस वाले एमडी एमएस ज्यादातर करते ही हैं, तो उनको लेके कि एक ही बोर्ड जो है वो दोनों का एग्जाम ले, नीट यूजी का भी और नीट पीजी का। अब सरकार सोच लेती है, वो तो होके रहता है, सरकार जो सोचती है वो होकर रहता है। आपने देखा है कि आने वाला समय में आपने बहुत सारे चेंजेस हुई हैं, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, बहुत सारा नियम कानून बदला हुआ है। तो एनटीए कहना है कि देखिए, नेशनल मेडिकल काउंसिल जो बोलती है वो हम लोग करते हैं। अब सुझाव मांगा जा रहा है कि क्या नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेस के द्वारा करना सही है। अगर इस पे ज़्यादातर सुझाव आ जाता है और ज़्यादातर जो भी देखते हैं कि सरकार का जो मंशा होता है, जो सोच होता है, वो सुझाव सही आता है और अच्छा फीडबैक मिलता है, तो इसके लेके 99% ये श्योरिटी है कि अगले साल एनबीई नीट का एग्जाम लेगी। पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होने वाला। साफ साफ कहा गया कि जो पैटर्न्स अभी है वही पैटर्न रहने वाले हैं। तो 2024 में नीट का पैटर्न चेंज नहीं होगा, नीट का जो भी चीज़ है वो चेंज नहीं होगा। बस एनटीए ना करा के नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंस कराएगा, जो कि हो सकता है कि पीजी जैसे एग्जामिनेशंस होता है उसी तरह यूजी का भी होगा। तो एक सिमेट्रिकल हो जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशंस में। तो ये तो देश की सोच है, इंटेलेक्चुअल्स की सोच है। अब आगे चल के ये क्या लागू होगा, नहीं लागू होगा, बच्चों के हित में इसमें क्या बात है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों का भी सुझाव सादर आमंत्रित है, मोस्ट वेलकम है। आप लोग भी अपना सुझाव दीजिए। मुझे लगता है कि सरकार जो सोच रही शायद अच्छा हो, इसलिए मैं वीडियो बनाया हूं कि एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, जैसे कि सीयूटी यूजी हो रहा है। लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं नहीं होना चाहिए। आप लोगों को क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।